मुख्यमंत्री जी बड़बोली तो हैं, बड़ी बड़ी बातें करना उनकी आदत है। आज चारों इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, इसलिए अब भारतीय जनता पार्टी के पास कोई बहाना नहीं बचा। वो वही बसें हैं जो अक्टूबर में मोहल्ला बस के नाम से दिल्ली में आई थी और उनका उद्घाटन अक्टूबर में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने किया था। 2015 से दिल्ली के पानी के टैंकरों पर जीपीएस लगे हुए हैं, मगर इनको तो झूठ बोलने की आदत है। तो जो गालियां दिल्ली वालों ने भारतीय जनता पार्टी को दी हैं, वो भाजपा तमाम दिनों तक याद रखेगी। कोई मंत्री पिछली सरकारों का सड़कों पे खड़ा होकर नाली नाले देख रहा हो, यदि आपको ध्यान आए तो जरूर मुझे बताइएगा। कमाल कर दिया मुख्यमंत्री जी आपने। आप झूठ किस तरीके से बोल सकती हैं, हम लोग हैरान हैं। मंत्री, मुख्यमंत्री आपसे ज्यादा सड़क पे उतरा करते थे, काम किया करते थे, मगर आपकी तरह झूठ नहीं बोला करते थे। दुख की बात है कि आज दिल्ली के अंदर एक गैर जिम्मेदाराना सरकार है। 4 इंजन की सरकार होने के बावजूद दिल्ली की हालत खराब है। नमस्कार दोस्तों, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बने लगभग 3 महीने हो जाएंगे और इन 3 महीनों में सिर्फ दिल्ली में दिल्ली सरकार भाजपा की नहीं है। आज दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की 4 इंजन की सरकार है। केंद्र में भाजपा है, दिल्ली सरकार भाजपा की है, एलजी भाजपा के हैं और एमसीडी का मेयर भी अब भाजपा का है। कहने का मतलब ये है कि आज भारतीय जनता पार्टी के पास कोई बहाना नहीं बचा कि वो ये कह दे कि अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी की वजह से कोई काम रुक रहा है या नहीं हो रहा है। आज दिल्ली में कुछ भी होगा तो उसकी जिम्मेदारी सीधी तौर पे भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार की ही है। पिछले कुछ महीनों में हमने देखा भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और मुख्यमंत्री लगातार बड़े बड़े बयान दे रहे थे। कुछ दिनों पहले एक टेलीविज़न कॉन्क्लेव के अंदर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बड़ी बड़ी डींगे हाँकी और कहा कि साहब हमने ऐसा मैनेजमेंट किया है, हमने ऐसी कॉल ली है कि अब दिल्ली के अंदर जलभराव नहीं होगा। एंकर ने टोका कि मुख्यमंत्री जी देख लीजिए कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये आपके पीछे पड़ जाएं। तो मुख्यमंत्री जी बड़बोली तो हैं, बड़ी बड़ी बातें करना उनकी आदत है। बिना किसी तथ्य के झूठ तो वो इतनी आसानी से बोलती हैं, ऐसा लगता है कि ट्रेनिंग ही झूठ बोलने में हुई है। तो उन्होंने बोला नहीं ऐसा ना हो कहीं मैं उनके पीछे पड़ जाऊं। 2025 में ही आपको वो दिखने लगेगा कि आज जहाँ जहाँ जिन जिन पॉइंट्स पे पानी भरता था उसके लिए प्रॉपर मैनेजमेंट हुआ है, उसके लिए प्रॉपर कॉल ली गई है। वो सारी मेरी प्रायोरिटी नहीं भरेगा मैम, दिल्ली में सब आपके पीछे पड़ जाएंगे। आपने बोला था कॉन्क्लेव में कि पानी नहीं भरेगा। चिंता ना करिए, कहीं ऐसा ना हो मैं इनके पीछे पड़ जाऊं। खैर बहरहाल बारिश तो आनी थी। 2 मई 2025 को दिल्ली में सीज़न की पहली बारिश आई और वो बारिश भारतीय जनता पार्टी के तमाम झूठे दावों को बहाकर ले गई। दिल्ली के अंदर सुबह जब लोग उठे और ऑफिस जाने के लिए और स्कूल में बच्चों को छोड़ने के लिए तैयार हुए, तो जो गालियां दिल्ली वालों ने भारतीय जनता पार्टी को दी हैं, वो भाजपा तमाम दिनों तक याद रखेगी। क्योंकि भाजपा के पास आज सारी एजेंसियां हैं। अगर सड़क एनडीएमसी की है तो केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। सड़क जिस पे पानी भरा है अगर वो डीडीए की है तो वो एलजी के अधीन आती हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी के हैं। अगर सड़क या नाला जहाँ पे पानी भर गया है वो पीडब्ल्यूडी का है या इरिगेशन फ्लड कंट्रोल का है तो वो दिल्ली सरकार का है, वो भी भारतीय जनता पार्टी के पास है। और अगर आपकी गली में पानी भर गया है तो वो एमसीडी की है और वो भी आज भारतीय जनता पार्टी के पास है। यानी कि भाजपा के पास आज कोई बहाना नहीं है। आज कोई व्हाट्सएप पर अंकल ये नहीं कह पाएंगे कि ये पानी इसलिए भरा क्योंकि केजरीवाल, यहाँ पे पानी इसलिए भरा क्योंकि केजरीवाल, यहाँ पे बस जो है रुक गई क्योंकि यहाँ पे केजरीवाल, यहाँ पे ट्रैफिक जैम हो गया क्योंकि केजरीवाल। आज केजरीवाल कहीं नहीं है। आज चारों इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, इसलिए अब भारतीय जनता पार्टी के पास कोई बहाना नहीं बचा। इसलिए 2 मई को जब घंटों तक लोग सड़कों के जामों पर फंसे रहे,
जब घंटों तक सड़कों पर पानी भरा रहा, जब जगह जगह पर पेड़ टूटते गए और पेड़ों को उठाने के लिए कोई एजेंसी नहीं आई, लोग फ़ोन करते रहे, तो लोगों को समझ में आ गया कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरीके से फेल है। भारतीय जनता पार्टी ने अब तक जो भी कार्य करके दिखाए वो ज़्यादातर काम वो थे जो अरविंद केजरीवाल ने किए, और इन्होंने उनको नाम बदलने का काम किया। मसलन पानी के टैंकर तो अरविंद केजरीवाल के ज़माने से चलते थे, मगर इन्होंने उन पानी के टैंकरों का भी उद्घाटन किया। कमाल है, 10 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ कि पानी के टैंकरों का उद्घाटन किया हो, मगर इन्होंने पूरी दिल्ली के टैंकर बुराड़ी में बुला के उनका उद्घाटन किया और उस पर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की फ़ोटो लगाई गई और बताया गया कि पहली बार जीपीएस का इस्तेमाल हो रहा है, जबकि 2015 से दिल्ली के पानी के टैंकरों पर जीपीएस लगे हुए हैं, मगर इनको तो झूठ बोलने की आदत है, इसलिए इन्होंने झूठ बोल दिया। कल यानी कि 2 मई को जिन 400 मोहल्ला बसों का उद्घाटन मुख्यमंत्री ने किया, वो वही बसें हैं जो अक्टूबर में मोहल्ला बस के नाम से दिल्ली में आई थी और उनका उद्घाटन अक्टूबर में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने किया था। उन्हीं बसों का उद्घाटन दोबारा से 5 महीने बाद लाखों रुपए बर्बाद करके दोबारा किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि मोहल्ला बस का नाम बदल के देवी बस कर दिया गया। मोहल्ला क्लिनिक अरविंद केजरीवाल ने बनवाए, मगर उनका नाम बदल के उनको आरोग्य मंदिर कर दिया गया। तो सिर्फ नाम बदलो और काम कुछ मत करो, इस सरकार का उद्देश्य है। और यही नहीं, 2 मई को जब मुख्यमंत्री भाषण दे रही थी तो उन्होंने यहां तक कह दिया, क्या आप जानते हैं कोई ऐसी सरकार, कोई ऐसे मंत्री या मुख्यमंत्री जो जल भराव के लिए सड़कों पे उतरे हो? मुझे ध्यान नहीं आता, शायद आप में से किसी को ध्यान आता हो कि कोई मंत्री पिछली सरकारों का सड़कों पे खड़ा होकर नाली नाले देख रहा हो, या मुख्यमंत्री ने कभी जल भराव की सिचुएशन को देखा हो। यदि आपको ध्यान आए तो जरूर मुझे बताइएगा। कमाल कर दिया मुख्यमंत्री जी आपने। आप झूठ किस तरीके से बोल सकती हैं, हम लोग हैरान हैं। मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाना चाहता हूं। मंत्री, मुख्यमंत्री आपसे ज़्यादा सड़क पे उतरा करते थे, काम किया करते थे, मगर आपकी तरह झूठ नहीं बोला करते थे, आपकी तरह झूठ दूसरों पर आरोप नहीं लगाया करते थे। अगर गलती होती तो जिम्मेदारी लिया करते थे। मगर दुख की बात है कि आज दिल्ली के अंदर एक गैर जिम्मेदाराना सरकार है। 4 इंजन की सरकार होने के बावजूद दिल्ली की हालत ख़राब है। चाहे बिजली का मामला हो, घंटों तक बिजली जा रही है, गंदा पानी लोगों को मिल रहा है, सड़क पे जल भराव हो रहा है, 2000 बसें सड़कों से कम कर दी गई हैं, लोग कई कई घंटे बसों का इंतज़ार करते रहते हैं। मगर मुख्यमंत्री जी को ऐसा लगता है कि शायद वही एक ऐसी मुख्यमंत्री हैं जो सड़क पे उतरी हैं। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि उनका झूठ टेलीविज़न और अखबारों के माध्यम से एक तरफा झूठ जनता तक जाएगा और जनता उनका झूठ मान लेगी सच। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि सच्चाई वाले वीडियोस हम लोग बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद। जय हिंद।